support SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पंजाब हरियाणा सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर पर चल रहा किसानों का धरना प्रदर्शन अब कमजोर पड़ता जा रहा है। किसानों द्वारा आयोजित WTO विरोध और कैंडल मार्च में जुटी आंशिक भीड़ से आंदोलनकर्मी किसान चिंतित नजर आए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। MSP व अन्य मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर पर चल रहा किसान आंदोलन अब धीरे धीरे विफल होता जा रहा है। आंदोलन में किसानों की घटती संख्या और गिरते मनोबल के कारण संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा दिल्ली चलो मार्च का फैसला 29 फरवरी तक टाल दिए जाने के बाद धरना स्थल शंभू बॉर्डर पर किसानों की संख्या में भी भारी कमी देखी गई, जिससे आंदोलन की धार और रफ्तार मंद होती जा रही है। धरना स्थल पर खड़े ट्रैक्टर ट्रॉलियों में नाम मात्र के किसान दिखाई दिए। कतार में खड़ी ट्रॉलियों में दिखाई दे रहे किसान नेताओं के चेहरों पर घटती भीड़ से मायूसी साफ तौर पर देखी जा रही है। धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे किसानों ने इस विषय पर शंभू बॉर्डर पर लंबे दौर की मैराथन बैठक भी की। शाम को किसान नेता सरवन सिंह पंढेर के नेतृत्व में किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा ने WTO के विरोध में सभा का आयोजन किया, जिसमें किसानों की कमी देखी गई। इससे पूर्व किसान संगठनों ने कैंडल मार्च निकाला था, उसमें भी किसान कम और नेता ज्यादा दिखाई दिए। मीडिया से बात करते हुए सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि मृतक किसान शुभकरण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए हमने कैंडल मार्च निकाला था। पंढेर ने कहा कि सरकार से हम अपनी मांगों को लेकर आशान्वित हैं। पोल्यूशन एक्ट से खेती को बाहर निकालेंगे। इन सब मांगों के ऊपर आज का मोर्चा कैंडल मार्च कर रहा, तो इसके लिए आज का प्रोग्राम हो रहा। शंभू बॉर्डर पर मौजूद किसान नेताओं ने WTO के विरोध में आयोजित सभा में कहा कि पहले खेती लाभ का सौदा हुआ करती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। मांग है जो किसान अपने MSP पे लड़ रहे हैं जी, वो हमें मिलने चाहिए। किसान को जो मुनाफा होता है, जो बचत होती है, वो नहीं मिलती है। जितना कमाते हैं किसान उतना नहीं मिल पाता है। आंदोलन से किसानों के मोह भंग से चिंतित किसान नेताओं ने ट्रैक्टर ट्रॉली पर चढ़कर किसानों को संबोधित किया और आंदोलन कमजोर ना हो, इसके लिए एकजुट रहकर भीड़ लाने के लिए जोशीले नारे लगवाए और अपील की, जो बेअसर रही। आंदोलनकारी किसानों का कहना है कि इस नए प्लान के मुताबिक शंभू और खनौरी बॉर्डर पर WTO पर चर्चा हुई। 26 फरवरी को बॉर्डर पर पुतला दहन के बाद 27 फरवरी को किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक भी होगी। DD न्यूज़ के लिए शंभू बॉर्डर से OP यादव की रिपोर्ट। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक खास मेहमान हमारे साथ हैं, वो खुद किसान संगठन से ताल्लुक़ रखते हैं। भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष हमारे साथ हैं कृष्णबीर चौधरी। कृष्णबीर जी, एक तरफ हमने जो पंजाब हरियाणा सीमा पर पंजाब के कुछ किसान संगठन वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको हमने सुना भी और दिखाया भी किस तरह से वो आंदोलन उनका जो है कमज़ोर पड़ रहा है। वो कहते हैं खेती किसानी में कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी तरफ हम ग्राउंड से रिपोर्ट दिखा रहे हैं किस तरह से FPO बना करके और ग्राउंड पे किस तरह से किसान अपने को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। इस सब के बीच ये जो कुछ किसान संगठनों का धरना प्रदर्शन है, क्या कुछ आप कहेंगे? मैं आपके सामने 2-3 एग्जाम्पल रखूंगा कोऑपरेटिव सेक्टर की और FPO की, जो भारतीय कृषक समाज की टीम काम कर रही है। पहला उदाहरण मैं रखूंगा वेंकटेश्वरा एग्रो प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो मालेगांव महाराष्ट्र में है। हमारे पास एक्स आर्मी के 78 कमांडो इकट्ठा हुए और शिवाजी राव डोले, जो हमारे समाज के बहुत पुराने काम देखते हैं, और वहां की प्रभारी ज्योति सुरसे कृषक समाज की, आज 528 एकड़ में खेती का काम शुरू करवाया। सारे जवान इकट्ठा हुए। बिल्कुल बंजर जमीन थी, पानी नहीं था। पानी के स्टॉक बनाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गई, जमीन को समतल किया। आज आप उसमें देखिए कि अंगूर का ऑर्गेनिक की खेती करवा रहे हैं, केले की करवा रहे हैं, अनार की करवा रहे हैं, आम के बाग कर रहे हैं, हल्दी का काम खेती करा रहे हैं। और इतने बढ़िया तरीके से कोऑपरेटिव सेक्टर में एक ऐसी एग्जांपल इस्टेब्लिश की है देश के सामने कि वो एक मॉडल है, और उस मॉडल में आज 70,000 किसान जो है उसके साथ सदस्य जुड़ गए हैं। ये एक दूसरा उदाहरण मैं आपको जम्मू कश्मीर का दूंगा, जो हमारे भारतीय कृषक समाज की टीम काम कर रही है। बिल्कुल नौशेरा, जो पाकिस्तान सीमा का आखिरी जगह है, वहां पर भवानी के अंदर
हमारे कृषक समाज के सुनील चौधरी जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, वो वहाँ FPO, उन्होंने मक्का के चौधरी साहब उदाहरण हम भी दे रहे हैं और बात भी करा रहे हैं, जो ग्राउंड पे वहाँ पर लोग हैं उनसे हम बात भी करवा रहे हैं, दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। ये जो पंजाब हरियाणा सीमा पर चल रहा है, लगातार कमजोर पड़ रहा है उनका आंदोलन, उनको देश भर से कोई समर्थन भी नहीं मिल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? मेरा कहना यह है कि वो राजनीति से प्रेरित था। पहले भी राजनीति की बात उनके दिमाग में रही और राजनीतिक दलों से प्रेरित होने के बाद जो उन्होंने किया, और NGOs का जो खेल शुरू हुआ, आप ये बताइए क्या WTO आज बना है? 1 जनवरी सन 95 को WTO साइन किया गया था। क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज इस सरकार ने किए? पहली सरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करते चले आ रहे थी। आप अगर ईमानदारी की बात मैं करूं तो आज 2013 में जो WTO की मिनिस्ट्रियल मीटिंग में जो पीस क्लॉज से सिर्फ लेके आए थे यूपीए की सरकार, जो आज उदाहरण हो गया 3 साल के लिए था, लेकिन शुक्र करिए इस देश के प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने पीस क्लॉज को मजबूती के साथ, और आज किसानों का जो खरीद हो रही है MSP पर, वो इसलिए हो रही है कि पीस क्लॉज को मजबूती से बढ़ावा दिलवाया और स्थायी समाधान के लिए WTO के अंदर जो है सरकार जो काम कर रही है, मजबूती से दबाव डाल के काम कर रही है। तो ये इस तरीके की बात करना ये शोभा नहीं देता, ये किसानों की बात नहीं है। ये आज 2024 का जो चुनाव है, ये एजेंडा इंटरनेशनल फोर्सेस का है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें जो भारत के विकास को बर्दाश्त नहीं करती, उन्होंने गुमराह करके और अपने पैसे के धन के बल पर ये सब जो है किसानों के नाम पर ये आंदोलन, भोले भाले किसानों को सामने करके करना उचित नहीं है। किसानों की अपनी समस्याएं हैं, लेकिन क्या इन किसान संगठन के नेताओं ने कितने कोऑपरेटिव सेक्टर को इकट्ठा किया, कितने ठीक है, ज्यादा हम इसकी राजनीति पे अभी इस वक्त जाना नहीं चाहते। हम दरअसल ये दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से एक तरफ सहकारिता का फायदा उठा रहे हैं किसान और दूसरी तरफ कुछ किसान संगठन हैं एक पर्टिकुलर राज्य के, वो बात को समझ ही नहीं रहे हैं। विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय जी, कहाँ से जुड़ रहे हैं आप हमारे साथ? विनय जी, आप अनम्यूट करिए अपने सिस्टम को। सिर्फ ऑडियो अनम्यूट कीजिए प्लीज। बोलिए। ठीक है, इनसे अभी हम बात करने की कोशिश करेंगे। विजय सरदाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरदाना साहब, क्या कुछ चल रहा है जो पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर, क्या कुछ कहेंगे आप? हो गया, सही है, सही है। देखिए, दुख की बात यह है कि मुकेश जी, विनय जी आ रहे हैं, 1 मिनट जी। सरदाना जी बताइए। इस समय जो पंजाब में एक्सपेरिमेंट चल रहा है वो कम्युनिस्ट पार्टीज के पीछे पूरा आइडियोलॉजी का एक्सपेरिमेंट है। इसीलिए वो बार बार ये कहते हैं कि साहब सरकार खरीदे, सरकार सब कुछ करे। अगर सरकार सब कुछ खरीदेगी तो सरकार को फिर प्रोडक्शन कंट्रोल भी करना होगा, तो हम डेमोक्रेसी की जगह कम्युनिस्ट शासन की तरफ बढ़ जाएंगे। और यही बात चौधरी चरण सिंह जी भी अपने बारे में अपने किताब में लिख के गए हैं कि अगर हमने सरकार को कहा कि वो सब खरीदे और सरकार ही खरीदे, सरकार ही बांटे, सरकार ही सब्सिडी दे और उसमें किसानों का एंटरप्रेन्योरशिप रोल खत्म हो जाए, प्राइवेट रोल खत्म हो जाए, किसान खुद बाजार में ना जाए और सरकार के भरोसे बैठ जाए, तो इस देश में डेमोक्रेसी को भी खतरा है और कम्युनिज्म हम लाने का प्रयास कर रहे हैं जो इस देश के लिए घातक होगा। तो ये एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। हमारे अनफॉर्चुनेटली किसान नेताओं को जो मिसलीड कर रहे हैं उनका अपना एजेंडा है। आप देखेंगे जितने राजनीतिक लड़ाई है सर। दरअसल वक्त हमारे पास कम है, हमको ये विनय से हमको बात करना बहुत जरूरी है। विनय, कहाँ से जुड़ रहे हैं आप हमारे साथ? विनय मिश्रा, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी एकदम, मैं मिर्जापुर यूपी से हूँ। मिर्जापुर से जुड़ रहे हैं आप? विनय, ये बताइए कि किस तरह से आपने शुरुआत की, किस तरह से संगठन बनाया और अपने गांव के आसपास के किसानों को आप किस तरह से फायदा पहुंचा रहे हैं? सर, संगठन मैंने जब 2017 में हमारी योगी जी सरकार बनी यूपी में, तो हमने वहां पे चुनाव लड़ा। 18 में वहां का अध्यक्ष हुआ। इसके पहले मतलब माननीय योगी और मोदी जी के नेतृत्व में जो सहकारिता का अभी दिख रहा इस साल, जो हमारा ये उद्घाटन में अभी गया था दिल्ली,
अभी जो हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है गांव में किसान बीज लेने के लिए आज न खाद की कमी है न बीज की कमी है। किसानों का एमएसपी रेट पे धान वही समिति पे तौल हो रहा है। इस साल सरकार ने बाजरा का तौल शुरू कर रहा है। बाजरा पूरे मेरे केंद्र पे तौल हुआ। हमारे मिर्जापुर में पहली बार, अभी तक हमारी लाइफ पहली बार मिर्जापुर में 35,000 कुंटल बाजरा का तौल हुआ, जो कि कभी तौल नहीं होता था समितियों पे। धान एमएसपी रेट पे किसान, इस समय किसान हमारे क्षेत्र के 9 ग्राम सभा किसान इतने खुशहाल है, ऐसे चल रहा है कि आपको मैं क्या बताऊं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे सहकारिता मंत्री माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो योजना का ये कर रहे हैं ना, हमें लगता है कि आगे चल के किसान बर्बाद नहीं, इतने खुशहाल है कि मैं क्या बताऊं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, एक बार अंतिम सवाल हम शाहजी केवी के पास चलेंगे। शाहजी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब ये एक पूरी सफलता की कहानी है, लेकिन ये ज़रूर है कि इसको और मजबूत करने की ज़रूरत है। क्या कुछ नाबार्ड ने सोचा है आगे के लिए? आपने जो सुना है कि अभी जो भी काम हो रहा है, जो कन्वर्जेंस फील्ड लेवल पे वो पैक के थ्रू हो रहा है, तो उस चीज़ के लिए जो कन्वर्जेंस का जो भी स्कीमें हैं वो सब अंडरटेक करने के लिए पैक्स को मजबूत करना है। कंप्यूटरीकरण एक पहला स्टेप है। उसके बाद जो भी सुविधाएं फार्मर्स को मिलना है वो पैक्स के थ्रू मिलना है, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट वो बैंकिंग सर्विसेज है। बैंकिंग सर्विसेज अभी कोऑपरेटिव बैंक्स के जो कर रहे हैं वो टॉप क्लास होना चाहिए। इसके लिए पैक्स को अच्छी तरह टेक्नोलॉजिकली कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ के पैक्स को अदर देन क्रेडिट एक्टिविटीज जो है वो करने के लिए, उसका क्षमता बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग वगैरह करना है। और ये जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी जो डेयरी सोसाइटीज है, मत्स्य उत्पादन सोसाइटीज है, ये सबको डिजिटल करके उनको बैंकों का मित्र बनाना है। उससे जो केसीसी का जो बटन है, केसीसी का जो नंबर्स है वो बढ़ाना है। वो डेयरी सोसाइटीज को भी, डेयरी फार्मर्स को भी केसीसी मिलना चाहिए। और उसके लिए भी एक अभियान चल रहा है। उससे उनको कम ब्याज में लोन मिलता है और अपना जो एक्टिविटीज है वो तेजी से बढ़ा के आगे बढ़ा सकते हैं। और जो पर्सनलाइज्ड जो पैक्स की जो भी एक्टिविटीज है वो कस्टमाइज्ड एक्टिविटीज, जिस पैक्स को जिस काम के लिए जरूरत है उसका जो टेक्नोलॉजी उनको देने के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। और ठीक है, ओवरऑल पैक्स का गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी बढ़ा के। ठीक है सर, बिल्कुल वक्त अब नहीं है, वक्त खत्म हो चुका है इस कार्यक्रम का। काफ़ी महत्वपूर्ण ये बातचीत रही और हमने इस पूरी बातचीत के दौरान ग्राउंड से भी लोगों को जोड़ा जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, एफपीओ बनाए हैं और पैक्स के ज़रिए जो फ़ायदा उठा रहे हैं, अपने आसपास के किसानों को फ़ायदा दे रहे हैं, उनकी कहानी भी हमने आपको दिखाई। हमने आपको ये भी दिखाया है कि किस तरह से जो पंजाब और हरियाणा की सीमा पे किसान बैठे हुए हैं, उसमें कुछ किसान संगठन हैं, उनका जो आंदोलन है वो लगातार क्यों कमज़ोर हो रहा है, ये हमने यहाँ पे देखा। तो कहीं ना कहीं सहकार यानी कि सहकारिता बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली है देश के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।